बात करते हैं कि क्या है मैनिफेस्टेशन, क्यों हम इस पे आज बात कर रहे हैं। वैसे तो हर दिन मैनिफेस्टेशन का होता है, हर क्षण मैनिफेस्टेशन का होता है। इसके लिए कोई हमें 8 8 8 की जरूरत नहीं है, सच बात बताऊं, नहीं है। बट ठीक है, अगर 8 8 8 पे मौका मिल जाए तो भैया याद रखा जा सकता है कि हाँ चलो, अगर आज कुछ ग्रह कुछ ये कुछ ऐसे और करीब हैं, या सारा माहौल जो है वो बन रहा है इस तरीके का कि हम आज जो भी मांगेंगे जो भी चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा, तो फिर आज मांगना तो हर हाल में बनता है, आज मैनिफेस्ट करना तो, हाथ चाहना तो हर हाल में बनता है। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? हम आज क्या क्या करने वाले मैं बता देती हूँ। हम पहले है ना मैनिफेस्टेशन पे बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन के कुछ सिंपल फॉर्मूले जो मैंने काम में लिए हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। 2 सवा 2 साल का बेटा था, सिर पे घूंघट था, भाषा सिर्फ एक हिंदी आती थी, और आप लोगों ने मेरी हर एक मीटिंग में मेरी कुछ ना कुछ किसी न किसी मजबूरी के बारे में सुना होगा, और परिस्थिति ऐसी भी नहीं रही कि बस ही किसी ने सोने की थाली में परोस करके मुझको सक्सेस दे दी, ऐसा नहीं था। ना मेरे में बहुत ज्यादा जिसको कहो कि मैं कह सकती हूँ कि जी मैं तो बहुत अल्ट्रा स्मार्ट थी जी, ये तो जो हुआ मेरी पर्सनालिटी बेस पे हुआ, नहीं। मैं भी वही डरी सी सहमी सी, बात करने में सकुचाई सी, और ना लेने में बिल्कुल ईगो बिल्कुल, है ना कि भैया हम अंदर से ही अपने आप को इतना कुंठित करके रखते हैं, इतना शैल के अंदर रखते हैं कि सक्सेस बाहर बाहर से नॉक 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 करके हिम्मत हार जाती है कि इसने तो दरवाजा खोलना ही नहीं है। हम एक अलग ही शैल में अपने आप को रखते हैं, मैं भी ऐसी ही थी। बट फिर बस मुझे ये किस्सा समझ में आया कि जी अब आप अकेले नहीं हो। सबसे पहली बात, आपके अपलाइन की आपके साथ पार्टनरशिप है। दूसरा, फिर मोदी साहब की, समीर मोदी जी की, मोदी केयर की, के मोदी जी की आपके साथ पार्टनरशिप है। वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और फिर अगर इस पार्टनरशिप की ताकत को थोड़ा भी आप आत्मसात करने लगोगे, और खाली थोड़ा सा विश्वास करके, या बल्कि मैंने तो अंधविश्वास किया, देखो आप लोग तो विश्वास कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बिखरी पड़ी हैं। मैंने तो उस समय जब जो किया था ना, वो सिर्फ अंधविश्वास था। मेरे को कोई पता था टाटा बिरला गोद नहीं लेने वाले, मुझे पता था मैं कभी भी गन लेकर के किसी बैंक लूटने जाने नहीं वाली, पर मुझे पक्का पता था कि मैं मेरे बेटे को समझौता करते देखने भी नहीं वाली। तो बस कुछ तो करना था, और यहाँ पे इतनी सारी होप दिखाई दे रही थी, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें थी कि नहीं हुआ तो सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचना शुरू किया। और फिर जब सीखने लगे, कल आपको मैं बताऊं, कल मैं एक मूवी देख रही थी, नोवेयर। आप लोग भी देखिएगा, इट्स ए ब्यूटिफुल मूवी। एक मदर पे है जो कि एक ओशियन में एक कंटेनर में, वो जो शिप पे है ना, शिपमेंट जो जाता है उसमें जो सामान जाता है बड़े बड़े कंटेनर में, एक कंटेनर में पूरी 9 मंथ की प्रेग्नेंट फंस जाती है। वो अकेली उस कंटेनर में होती है, उसी में डिलीवरी होती है, उसी में वो किसी तरीके से काट करके, उसके पास इतना सा वो स्विस नाइफ होता है, उससे काट करके ऊपर जगह बनाती है, बाहर आकर के देखती है, सारा का सारा पानी 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 पानी। फिर ये कहानी है कि वो कैसे अकेली बच्चे को जन्म देती है, और कैसे सरवाइव होती है, कैसे किनारे पहुंचती है, उसकी कहानी है। और उसमें जो सबसे बड़ी मदद होती है ना, उसको एक वेल मदद करती है। जो क्लाइमेक्स चलता है, क्लाइमेक्स में जस्ट फॉर 1 मिनट के लिए वो वेल आती है, और वो वेल उसको मदद करती है। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि इस लड़की के पास सब कुछ परेशानियां थी, हर चीज की गलत, मतलब हर चीज ही गड़बड़ थी। खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था। जिस समय वो फंसती है तो दिखाते हैं इतना सा एक लोफ जो है ब्रेड का, वो उसके पास है, 2 आधी पानी की भरी हुई बोतलें हैं, और वो 23 24 दिन तक वहां पे सरवाइव करती है, दूध पिलाते हुए, लैक्टेटिंग मदर हो जाती है, बच्ची हो जाती है। तो वो कैसे है ना, बिना कुछ सोचे नेगेटिव की मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं तो अभी जच्चा हूँ, मैं तो अभी ये हूँ, उसको सिर्फ एक बात सूझ रही होती है कि मुझे इस बच्ची को बचाना है, इस बच्ची को बचाना है, इस बच्ची को बचाना है। और करते कराते कैसे आखिर में दोनों बचते हैं। और वो 1 मिनट के उस रोल में वो वेल क्या रोल प्ले करती है वो मैं बताऊंगी नहीं, आपको मूवी देख करके पता चलेगा। इंग्लिश में है खाली, बट नीचे सबटाइटल्स आते हैं, और समझ में सब आता है। वो जो एक्शन हो रहा था उसमें किसी लैंग्वेज की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर आप जीवन के अथाह समुद्र में भी अगर आप नहीं हार मानने की, मतलब अगर आप बस जीतने की ठान लो ना, तो कोई ना कोई वेल आएगी आपके लिए, कोई ना कोई वेल आपको मदद करेगी, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, पर कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। मेरे साथ हुआ है। मैं तो, आपने कभी नोटिस किया होगा, बहुत ज्यादा ना तो मैं किसी की फेलियर का क्रेडिट लेती हूँ, और ना मैं किसी की सक्सेस का बहुत ज्यादा क्रेडिट लेती हूँ ना। लोग कहते हैं कि मैम आप इतने हम्बल कैसे हो, क्योंकि मेरे साथ तो जो कुछ भी हुआ है सचमुच चमत्कारिक तरीके से हुआ है। बेसिक छोटे 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 ही एक्शन मैंने किए हैं, पर हाँ सोच जो है उसका एक फंडा है मेरा, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो छोटे 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 कामों से, बाकी तो सब चमत्कार जैसे ही मेरे को तो सफलता मिली है।
और मैं जब लीडर से बात करती हूँ तो मैक्सिमम यही बताते हैं कि हाँ, उन्हें भी चमत्कारिक तरीके से ही सफलता मिली है। हम काम यहाँ कर रहे होते हैं, रिजल्ट यहाँ से मिल रहे होते हैं, काम वहां कर रहे होते हैं, रिजल्ट यहाँ से मिल रहे होते हैं, ऐसे रिवॉर्ड जैसी सफलता मिलती है, रिवॉर्ड जैसे रिजल्ट मिलते हैं। वो जो बेसिक बोरिंग, थकाने वाला, डिप्रेसिंग, डिसहार्टनिंग, डिसअपॉइंटिंग, वही काम करते करते कहीं कहीं से हमारे साथ चमत्कार होते हैं। तो वो जो एक्स फैक्टर है ना, वो एक्स फैक्टर मेरे समझ में आया, और मैं फिर अब इस एक्स फैक्टर को काम में लेने के लिए जो भी छोटे मोटे मेरे फंडे हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हाँ, मैं कायनात की पार्टनरशिप में बिलीव करती हूँ। मुझे ये समझ में आ गया, मेरे को इसमें कहने में कोई शर्म भी नहीं है कि मैं अकेली ताकतवर नहीं हूँ। हम कोई भी, मेरा ये मानना है, प्लीज डोंट, मतलब मैं कोट नहीं कर रही, मैं जनरलाइज नहीं कर रही, आप में से किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। आप कहोगे मैडम सारी दुनिया सिखाती है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, और आप कह रही हो वी आर नॉट पावरफुल। पर इस पूरे सेंटेंस को सुनिए, वी आर नॉट पावरफुल अलोन, वी आर पावरफुल अगर हम यूनिवर्स की पार्टनरशिप कर ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी एक्स फैक्टर को अपने के काम पे लगाएं। नहीं तो इतनी पॉपुलेशन है, इतने सपने हैं, हर किसी को बड़ा पैसा कमाना है, हर किसी को करोड़ों अरबों कमाना है, हर किसी को सभी कुछ पाना है, और रिसोर्सेज तो डेफिनेटली लिमिटेड होते हैं। तो क्यों, कैसे कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं सक्सेसफुल होते, कुछ लोग पहुंच करके भी बिल्कुल किनारे पे उनके हाथ से जाम निकल जाता है, क्या होता है? तो कुछ है, कोई इसको आप ऊपरी मदद कह दो कि भाई कुछ है जो ऊपरी मदद मिलती है, कोई है जो एक्स फैक्टर आपके लिए काम करता है, कोई है जो ऊपर से, इसको आप कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे आगे आगे माता रानी चलती है, पीछे पीछे गणपति जी चलते हैं, या आप जिस किसी भी सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते हो, वो पावर को अपने लिए अगर काम पे लगा पाओगे, उसके साथ पार्टनरशिप कर पाओगे, उसके साथ एक एक बहुत क्लियर चैनल क्रिएट कर पाओगे, तो आपको सक्सेस आसानी से मिलेगी। अपना जो भी काम उसके बाद आप करोगे, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को पार्टनर बना लोगे तो लॉटरी निकल जाएगी और बैठे बैठे काम हो जाएगा। उसके बाद ये होगा कि जब आप किसी राइट पावरफुल पार्टनरशिप में पड़ जाओगे, उसके बाद जो भी हरकत करोगे उसमें बरकत ज्यादा होगी। हरकत तो करनी है ज्यादा, एक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर उस हरकत में बरकत होगी, और वो बरकत आपके लिए बहुत रिजल्ट आएगी। तो दैट्स रियली अमेजिंग। तो बहुत सारे फंडाज हैं जो मैं आज आपके साथ, बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें सबसे पहले ये आता है कि शुरू में तो मुझे ये है ना पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और ये सब कुछ पता भी नहीं था। हालांकि मैं आपको बताऊं, मेरी ताई जी, हम मकराने के एक छोटे से गांव में हमारे दादाजी ने फैक्ट्री खरीदी थी, सात कुछ करीब खाने थी, फैक्ट्री थी, और हम सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मुझे याद है कि जब कभी मैं ऐसे, मान लो मूंग की दाल पालक बनता था, मुझे पसंद नहीं खाना, मुझे रोटी नहीं चाहिए, ऐसे बोलती थी। तो कहती थी कभी नहीं बोलो रोटी नहीं चाहिए। मेरे को याद है ये बात, मैं 1.5-2 साल की बता रही हूँ जब मैं थी। कभी नहीं बोलो रोटी नहीं चाहिए। कोई ऊपर सुन रहा होता है, सरस्वती जीप पर बैठती है, दिन भर में 24 घंटे में एक ना एक बार वो जरूर जीप पे बैठती है, और इस समय अगर वो तुम्हारी जीप पे बैठी हुई, या ऊपर से किसी ने सुनकर के तथास्तु कह दिया तुम्हें रोटी नहीं चाहिए, तो तुम्हें कभी रोटी मिलेगी ही नहीं। तो बिलीव मी, मेरा कितना भी मूड खराब है, मेरे को डांट पिटी है या कुछ भी, बहुत कारण होते हैं जिंदगी में मूड खराब होने के, अरुण जी की तबीयत खराब, ये वो, मैं रोते रोते भी खाना खाऊंगी, पर मैं कभी नहीं कहूंगी मुझे रोटी नहीं चाहिए। अगर मेरे सामने खाना आ गया, मैं उसको कभी अनादर नहीं करूंगी, मैं रोते रोते खाना खा लूंगी, क्योंकि मेरे मन में वो बचपन में बैठा सबकॉन्शियस में मेरे चला गया कि ऊपर कोई है, और जो हम बोलते हैं वो सुनता है, और वो तथास्तु बोलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि जो बोलो वो बहुत सोच करके बोलो। दूसरा जो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कायनात या सबकॉन्शियस माइंड कह दो या जो भी सुपरनेचुरल पावर कह दो, उसको ना शब्द नहीं सुनाई देता है। जैसे एक बहुत प्यारी प्रेयर है, शायद यूट्यूब पे उसके मिलियंस बिलियंस में है ना व्यू होंगे, और मुझे वो प्रेयर नहीं पसंद, पर्सनली मुझे वो प्रेयर नहीं पसंद। जैसे वो है इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। मेरा ये मानना है कि यूनिवर्स तो ना सुनता ही नहीं है। अब अगर आपने ये बोला इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, तो ना तो ऊपर गया नहीं, ना को तो कांटा लगा दो, तो ऊपर क्या प्रेयर गई? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। तो ये ना शब्द ऊपर सुनाई नहीं देता है, तो ये नहीं कहना है मैं नहीं, मैं कभी हारूंगी नहीं, मैं हर हाल में जीतूंगी, वो बड़ा सही शब्द है। मैं हारूंगी नहीं, तो ऊपर नहीं तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? मैं हारूंगी। मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, मतलब आप अगर नहीं बोलोगे,
नहीं ऊपर नहीं जाता। आपको हर चीज, आपको बोलना है मुझे अच्छे से अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे अच्छे से अच्छे लोग मिलते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे लिए भगवान ने रखा है। मेरे आंचल में, आपने डायलॉग मुझसे बहुत बार सुना होगा, जब मेरे आंचल में कुछ भी नहीं था ना, 9 महीने तक कोई ढंग का साइन अप नहीं था ना, तब भी मैं अपने आप से ये कहती थी मेरे आंचल में भगवान ने चांद सितारे जो है वो एक से एक करके भेजे हैं। तो देखो तब थे भी नहीं, पर मैं बोलने लगी तो वो होता चला गया। मैं निशान के बचपन की अगर आपको एक बात बताऊं तो वो जैसे एक जूता इधर फेंका, एक जूता उधर फेंका, एक मोजा इधर फेंका, ऐसा करा करता था। और उसको, बच्चों को अगर कहो ना तुमसे ये नहीं होता, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तो और नहीं करेंगे। जब वो सो जाता था तो मैं उसके सिर पे हाथ फेरती थी, कितना प्यारा बच्चा है, सारा कहना मानता है, आके अपना बैग जगह पे रखता है, अपने जूते रैक में रखता है, मुझे वॉशिंग मशीन में डालता है। ऐसे सोने के बाद उसको प्यार प्यार से बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। कब में कब वो सुधर गया मुझे पता भी नहीं चला। तब मुझे पता चला कि हम लोग जो जो हमें बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इससे ऊपर कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए वर्क करती है। आपको पता है मैंने यहाँ तक किया कि एक टेप में सब कुछ रिकॉर्ड किया कि मुझे मर्सिडीज हस्बैंड को गिफ्ट करनी है, मुझे बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठानी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। उन दिनों वॉकमैन आया करते थे, वो वॉक कैसे टेप रिकॉर्ड करी 90 मिनट्स, पहले एक बार रिकॉर्ड करी, फिर दुकानदार के पास लेके गई, उसी बात को 90 मिनट्स रिकॉर्ड करवा लिया, 45 मिनट्स इधर, 45 मिनट्स इधर। और फिर जो है जब सोती थी तो वो वॉकमैन पे चला देती थी, अब मैं सो रही हूँ और सुनाई दे रहा है, मैं ना हस्बैंड को मर्सिडीज दे रही हूँ, मैं हस्बैंड को मर्सिडीज दे रही हूँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये सब मैंने, यहाँ तक कि एक बार हमने डायमंड मीट करी, करीबन तब 30-40 डायमंड्स है ना, जो बड़े लीडर आए थे, हमने सबको उसी वक्त उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कराया कि जैसे आप डायमंड डायरेक्टर बन गए हो तो उस समय क्या टेस्टिमोनियल करोगे, वो किया और वो रिकॉर्ड कराया, और फिर उन सबको उनकी वो कैसेट गिफ्ट करी। ये सब नीना जी, फिलिप जी, राजू जी, विजय जी, सबके पास उनकी वो कैसेट है। सो धीमे 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 हम सीखते चले गए कि जो हम बोलते हैं वो बहुत पावरफुल है, और उसमें अगर हम सोच समझ के बोलते हैं, हमारे वर्ड्स को कॉन्शियसली यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए पावर का काम करते हैं। और यही अगर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, अरे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा, मेरे साथ तो वो नहीं हो रहा, ऊपर कोई बैठा है और तथास्तु तथास्तु करता है, और वो काम हमारे लिए होता चला जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पावर यूज करनी है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। दूसरी बात आती है कि अब हमें यूनिवर्स को अपने काम पे लगाना है, तो कैसे लगाया जा सकता है। आप इस बात को समझिए, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ये मान लीजिए फ्रंट में ये हमारा कॉन्शियस माइंड है और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब सीन ये है कि कॉन्शियस माइंड ने, है ना, हमेशा से सुना है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। हम छोटे होते हैं तो मम्मी कहती है ना, नहीं नहीं तुमसे पॉलिश नहीं होगी, नहीं बेटा इधर नहीं चढ़ो गिर जाओगे, नहीं बेटा बाहर नहीं जाओ, नहीं ये नहीं करो, नहीं वो नहीं करो। हमें कितनी चीजों पे टोका जाता है, वो टोकना भी जरूरी है, नहीं तो हम तो कहीं ना कहीं से छलांग ही लगा देंगे। बट वो छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या आता है, अच्छा सब जने पॉलिश कर सकते हैं, मैं नहीं पॉलिश कर सकता, मुझसे इतना भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली ट्यून कर रही होती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता। अब ये कॉन्शियस माइंड की सेटिंग है कि भैया वो नेगेटिव बातों में तुरंत बिलीव कर लेता है। उससे कहोगे ना तुमसे नहीं हो सकता, कहेगा हाँ सच है, और कहो ना तुमसे ये हो सकता है, तुम अपने हस्बैंड को मर्सिडीज गिफ्ट कर सकती हो, कहेगा नहीं नहीं पागल हो क्या, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस चीज के लिए ट्यून नहीं है। वो लॉजिक करता है, वो सही गलत आर्ग्यू करता है। और इसी के साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मान लो समझ लो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड का क्या है, वो कोई लॉजिक वॉजिक नहीं करता है। उसको जो इंस्ट्रक्शन आप दे देते हो बस उसको सच साबित करने में जुट जाता है, सारी कायनात को लगा देता है, और वो जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हो, जो भी मैसेज भेज देते हो, उसको सच साबित करने में वो लग जाता है। तो फिर तो बहुत आसान है, सबकॉन्शियस है भी हमारा ही, उसको मैसेज ही तो देना है। तो बोलना शुरू करो, हस्बैंड को मर्सिडीज देनी है, 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 हस्बैंड को मर्सिडीज देनी है। तो भैया सबकॉन्शियस सुन लेगा और फिर कर देगा। अब चक्कर क्या है, कॉन्शियस माइंड उस सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पे वॉचमैन बन के बैठा है। सबकॉन्शियस माइंड को तो जो मैसेज दोगे मान लेगा, पर कॉन्शियस माइंड तो राइट और रॉन्ग करता है, वो चौकीदार है। अब जैसे ही हम कहते हैं हस्बैंड को मर्सिडीज देनी है या हमें 10 लाख रुपए का चेक कमाना है, तो कॉन्शियस माइंड कहता है पागल हो गए हो, ऐसा कोई संभव है, तुम्हारे पास कौन सा 2 4 5 करोड़ पड़ेंगे, तुम 10 लाख रुपए महीना कमा लोगे। और क्या, अपने आपकी शक्ल देखिए, आईने में देखो खुद को, ये तो तुमसे होता नहीं, वो तो तुमसे होता नहीं। वो जो हमने हमेशा से सुना है वही रिपीट करता है, और वो हमारे उस पॉजिटिव मैसेज को हमारे सबकॉन्शियस में जाने ही नहीं देता, बाहर से ही धक्का दे देता है। तो हम कितना भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्शियस है वो है ना, हमारे मैसेज को सबकॉन्शियस तक जाने ही नहीं दे रहा। तो हम एक्शन कर रहे हैं, हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, हमारा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का चेक आ रहा है, पर वो सारा हमारी मेहनत का ही आ रहा है। वो बरकत नहीं हो रही, वो कुछ चमत्कार नहीं हो रहे हमारे साथ, वो कोई एक्स फैक्टर नहीं वर्क कर रहा हमारे साथ, क्योंकि सबकॉन्शियस तो माइंड सेट ही नहीं हो पाया हमारा। अब क्या करें। अब फंडा ये है कि सबकॉन्शियस होता नहीं है, कॉन्शियस थकता है। चौकीदार थकता है तो हमें क्या करना है, हमें जिद करनी है। हमें लगातार जो भी सिचुएशन है, हमारा ये दिमाग हमसे लड़ाई कर रहा है, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, करके रहूंगी, करके रहूंगी। बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। पागल है, तेरा 2 हजार रुपए का भी चेक नहीं आया, तेरे पास स्कूटर है, स्कूटर पे तो मीटिंग करने जाती है,
और बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाएगी, हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग आती है, कॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है, पर आप उसमें घुसे जाओ घुसे जाओ घुसे जाओ घुसे जाओ कि नहीं 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 नहीं। अब जब कॉन्शियस थकेगा तो क्या कहेगा, थक कर कहेगा अच्छा जाओ भाड़ में, जो आए कर, जो मन में आएगा। तो क्या करना है हमें, हमारी जिद से, हमारे प्रेशर से कॉन्शियस माइंड को थकाना है। सबकॉन्शियस थकता नहीं है, वो अलर्ट है हमेशा। एक मिनट के लिए भी हमारे कॉन्शियस माइंड ने हार मानी, हमने उससे बहस करी, वो बहुत पावरफुल है वो, क्योंकि हमारा ही है और हमें उसके उसको ओवर पावर करना है, तो फ्रस्ट्रेटिंग होगा, थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा डिप्रेसिंग होगा, पर कोई बात नहीं, लड़े रहो लड़े रहो लड़ो, पता है चौकीदार साला सोएगा। और जिस दिन ये सोएगा, बुरा नहीं मानना, मैं अपने ब्रेन को ऐसे ही कहती हूँ, मेरे डॉगी का नाम ना चेस्टर है, मैं अपने माइंड को कहती हूँ ये चेस्टर चीज है, इसको ये मेरे को, ये चेस्टर मेरे को कंट्रोल करेगा नहीं, मैं इस चेस्टर को कंट्रोल करूंगी, ये मेरा मालिक है नहीं, मैं इसकी मालिक हूँ। तो ऐसे अपने अपने दिमाग को ना ऐसे एक अलग साइड रख करके देखो कि मैं इसको ओवर पावर करूंगी, फिर आप लड़ोगे ना। लड़ते लड़ते जिस दिन भी इसने हिम्मत हारी, जिस दिन भी ये थका, या जिस दिन भी ये सोया, आपने शक से लिया, आपके सबकॉन्शियस में मैसेज गया, उसके बाद तो फिर जो भी हरकत आप करोगे उसमें बरकत होगी। तो बहुत जरूरी है कि हम जिद करें। तो पहला क्या था, बहुत जरूरी है कि हम पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को यूज करें, हम ना शब्द नहीं यूज करें, हमें जो चाहिए वही हम मांगे। हम है ना, दिन भर कोई हमारी जबान पर बैठेगा, हम एक भी शब्द गलत बोलना तो दूर, हम गलत सोच भी नहीं सकते। अपने आप को कॉन्शियसली ट्रेन करें, पॉजिटिव थिंकिंग की अपनी हैबिट बनाएं, जिससे कि जो है, जो भी सिचुएशन है उसका कोई कोई मतलब ही नहीं है। मेरी परिस्थिति से बुरी परिस्थिति क्या हो सकती है मुझे आज तक नहीं पता, बट दैट्स ओके। परिस्थिति मायने नहीं रखती, मन स्थिति मायने रखती है, और मन स्थिति तो हमारे अंदर है, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। ऐसे करके ना अपने आप को धक्का देना है, और कुछ ये जो फंडास मैं आपको सिखा रही हूँ ये काम में ले लें। फिर एक बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने काम में ली, वो ये कि मेरे को समझ में आने लगा कि मैं विजुलाइज करने लगी कि मैं यहाँ हूँ, मैं थोड़ी डरी वरी कमजोर सी हूँ, और यूनिवर्स के पास बहुत सारी ताकत है, तो अब मुझे यूनिवर्स को काम पे लगाना है। कैसे लगाऊंगी, मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स जो है वो, जो उसको बोलते हैं, वो जब कह देती है ना हाँ ठीक है डन, तो डन हो जाता है। तो मैंने पहले, सबसे पहले ये कैसे आजमाया, मैंने है ना एमरल्ड लेवल तक एक होता था, मैंने बोला कि एमरल्ड ग्रीन होता है, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तब साड़ी पहना करती थी सिर्फ, मैंने कहा जब मैं एमरल्ड डायरेक्टर बन जाऊंगी ना तब ग्रीन साड़ी पहनूंगी। मेरे पास कई एक ग्रीन साड़ी थी, मैं उस दिन भी ग्रीन साड़ी पहन सकती थी। ऐसा इजी वाला काम मैंने अपने आप को दिया कि हाँ जब मैं एमरल्ड डायरेक्टर हो जाऊंगी तो मैं ग्रीन साड़ी पहनूंगी, और सारी ग्रीन साड़ी जो है वो अपने बक्से में रख दी, और यूनिवर्स से कहने लगी, अब जैसे मैं यहाँ हूँ और समझ लो यूनिवर्स में मानती हूँ वहां है, अब मैं यूनिवर्स से कहने लगी ग्रीन साड़ी पहननी है, 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 ग्रीन साड़ी पहननी है। अब उसके और मेरे बीच में जो भी पाइपलाइन है, जो भी चैनल है, उस पर मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा कर लूँ तो ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो मैंने तो डिसाइड किया है कि जब मैं है ना एमरल्ड बनूंगी तब साड़ी पहनूंगी, तो के मैसेज ऊपर नहीं डालने, वो अपने कॉन्शियस माइंड को देने कि अगर मैं एमरल्ड डायरेक्टर बन गई तो ग्रीन साड़ी पहनूंगी। कायनात को सिर्फ क्या मैसेज देना है, मुझे ग्रीन साड़ी पहननी है, मुझे ग्रीन साड़ी पहननी है, मुझे ग्रीन साड़ी पहननी है, और अंदर से धीमे से बोलो ग्रीन साड़ी पहननी है एमरल्ड डायरेक्टर के रिकॉग्निशन पे, ग्रीन साड़ी पहननी है एमरल्ड डायरेक्टर की रिकॉग्निशन पे, जोर से बोलो मुझे ग्रीन साड़ी पहननी है एमरल्ड डायरेक्टर की रिकॉग्निशन पे। अब क्या होगा, एक दिन हमारी कायनात हमसे क्या कहेगी, तो पहन लो ना, जाओ पहन लो, अब उसने आशीर्वाद दे दिया, जाओ पहन लो। आपको एक हमारे पैथोलॉजी में एक कहानी सुनाई जाती है, अगर आपको याद हो, ये करवा चौथ की कहानी होती है कि है ना, करवा चौथ या कोई एक कहानी है कि एक लेडी ने जो है वो किसी दीमक वीमक को, किसी को है ना, नाग को है ना मार दिया था, पति पत्नी दोनों साथ थे, नागिन दोनों साथ थे, उनको मार दिया था, तो इसने इसके सारे बच्चे 100 बच्चे मार दिए थे। अब इसको दोबारा बच्चे चाहिए थे, तो ये गई, उनकी खूब सेवा करी, उनको हर नाग पंचमी बच्चे ने खिलाया, ये खिलाया वो खिलाया वो खिलाया, फिर उसे पूछा, खुश हो गई, तुम्हें क्या चाहिए, कि मुझे जो है बच्चे चाहिए, कि जा तेरे 7 बच्चे होंगे, कि पहले पति तो दे दो। तो अपने पति को उसने, उसकी डेड बॉडी रख रखी थी, जिंदा कर लिया उसने। ये एक हमारी माइथोलॉजी में कहानी है। ये क्या है कि मतलब आप कायनात से कह रहे हो ग्रीन साड़ी ग्रीन साड़ी ग्रीन साड़ी ग्रीन साड़ी ग्रीन साड़ी ग्रीन साड़ी, तो पहन लेना, तो पहले एमरल्ड तो बना दो, फिर जो है जो जादू होगा वो ऐसा होगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे हमारे उस समय एमरल्ड का क्या मतलब था, 3 स्टार डायरेक्टर, 3 आपको डायरेक्टर बनाने होते थे, एक डायरेक्टर 1.5 लाख बीवी से होता था, 1,60,000 बीवी से, उस महीने का, कम्युलेटिव नहीं, उस महीने का 1,60,000 बीवी 3 लोग करते थे, तो वो 3 डायरेक्टर बनते थे, आप पर्ल बनते थे, और 6 महीने जब आप पर्ल डायरेक्टर हो जाते थे तब एमरल्ड डायरेक्टर होते थे।
मैंने अच्छे लोग साइन अप करे, ये करा, तीन तीन डायरेक्टर भी बने, उसमें से एक के दुबई में नौकरी लग गई, वो वहां चला गया, एक की बेटी ने सुसाइड कर ली, वो डिप्रेशन में चली गई, एक अमेरिका गई थी अपनी सिस्टर के पास, वहां से कोई बोटॉक्स वोटॉक्स करा सीख करके आ गई, वो यहाँ अपने पार्लर में बिजी हो गई। मेरे तीनों के तीनों स्टार डायरेक्टर बैठ गए, और मैं क्या कह रही हूँ, एमराल्ड ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, पर कायनात है ना, कायनात के पास तो सब कुछ है, इधर तीन मेरे बैठे, दूसरे तीन रेडी हो गए। वो चमत्कार ही कह सकती हूँ मैं। मैंने एक्शन एक भी दिन नहीं बंद किया, बट बरकत जो हुई वो क्योंकि मैंने वो कायनात से मांगी ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी। फिर मेरे को समझ में आ गया कि अरे कायनात को पटाना पटाना पड़ता है, इसको ना बहकाना पड़ता है। बड़ी सी चीज दबा करके रखो, छोटी सी चीज मांगो, बड़ी सी चीज पूंछ में लगी हो। कायनात को क्या पता हमने पुछल्ली क्या लगा रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, हमारी अक्षय दत्ता जी का बताती हूँ। मैंने अक्षय दत्ता जी को ये फंडा बताया। हम लोग तो फरीदाबाद ऑफिस में थे, बाहर अक्षय अपने फरीदाबाद ऑफिस के बाहर पानी पताशे वाला बैठता है, ठीक है। तो सब जने, मनोज जी कहने लगे चलो मैं सबको पानी पूरी पार्टी करता हूँ। तो हम ऐसे ऐसे सब जने अपना अपना दोना लेकर के और पानी पूरी खा रहे थे। तो मैंने अंदर मीटिंग में ये फंडा बताया था। तो अक्षय जी कहने लगी मैं भी सोच रही हूँ मैम छोड़ देती हूँ, अब जब मैं डायमंड बन जाऊंगी ना तभी कुछ करूंगी, क्या छोड़ू। मैंने कहा पानी पताशा छोड़ दे। हाथ में उसके वो दोना था, हम सबके हाथ में, हम गोपो गोपो खा रहे थे, और अच्छा चलो छोड़ दिया मैंने। अब पानी पताशा ऐसी चीज है जो आज खा सकते हो जाकर के। आप कायनात से मांगोगे पानी पताशा, गोलगप्पा, पानी पूरी तो कहेगा ना जाके खा लो। उसको क्या पता कि हमने पीछे से कह रखा है कि जब 2 लाख रुपए का चेक आएगा तब खाएंगे। फिर उसने एक बार हाँ भर दी तो फिर कहेंगे 2 लाख का चेक दो, उससे पहले तो हम नहीं खाएंगे, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, अब आप साथ भी दो। तो साथ भी मिल जाता है फिर। तो इसी तरीके से मेरे को समझ में आया। फिर तो मैंने, है ना, एक मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊंगी ना तब नेवी ब्लू साड़ी पहनूंगी, मेरा फेवरेट कलर था। इंटरनेशनल ट्रिप, मोदी केयर इंटरनेशनल है ही नहीं, खाली इंडिया में था। और मैंने क्या सपना देखा कि इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊंगी, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। अपनी सारी इंद्रियां इन्वॉल्व करके सपना देखना होता है। आपको देखना होता है आंखों से कि क्या होगा जब इंटरनेशनल होगा, या जब आपकी गाड़ी आएगी, या जब आपकी 100 किलो की माला का रिकॉग्निशन होगा, या जब आप अपने घर में, आपको ना, आज मैनिफेस्टेशन डे है, मैं आप लोगों से चाहूंगी 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और आइए कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए और कैसे पाना है वो। तो चलिए कोई भी सपना देखिए आप, चाहे आप अपनी कार डिलीवरी का देखिए, चाहे आप अपने घर का देखिए, चाहे अपने 100 किलो के हार का देखिए, चाहे 10 लाख रुपए महीने के चेक का देखिए, या आप कोई हॉस्पिटल 100 बेड का बनाना चाहते हैं उसका इनॉग्रेशन देखिए। जो भी चीज आपको पसंद है, या आप अपने आप को 2 4 5 हजार लोगों के सामने स्पीच देते हुए लोगों को अपने लिए तालियां बजाते हुए सुनिए। जो चीज भी, जो सपना भी आपके दिल के करीब है, या आप अपने बच्चों के लिए उनकी शादी से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है, उस सपने को संजो अपनी आंखों में, उसके बारे में सोचना शुरू करो, उसको विजुलाइज करना शुरू करो, और अपनी सारी की सारी इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व करके। इंद्रियों का क्या मतलब है, आंखों से देखो कि क्या हो रहा है। वो जो आपका घर है, वो जो सफेद रंग के पर्दे हैं, उनको उनको देखो अपनी आंखों से कि हाँ ये इधर सफेद कलर का पर्दा है, ये इधर सफेद कलर की दीवार है, ये सफेद रंग का फाउंटेन लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा, है ना, लाइट अच्छी से लाइटिंग इफेक्ट के साथ ये मंदिर बना हुआ है, या जो भी आप जिस भी भगवान में, गॉड में, अल्लाह में, जिसमें भी बिलीव करते हो। या ये शैंडेलियर देखो कि भैया 3 मंजिल का घर है, और जहाँ सीढ़ियां जा रही हैं वहां ऊपर से लेकर के नीचे तक शैंडेलियर लगा हुआ है और उसमें पानी बह रहा है, या इधर ऐसा हो रहा है, इधर ऐसा हो रहा है। जैसे किशोर कुमार जी का मैंने सुना था, उनको स्विमिंग पूल में ड्राइंग रूम बनाना था, और उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ऐसे लोग आएंगे, वो बोट पे बैठेंगे, छोटी बोट में बैठा के उनको बड़ी बोट पे लेके जाएंगे, बड़ी बोट से उनको, है ना, वो जो सोफे होंगे वो भी बोट ही होंगे, जो कॉफी चाय लेकर के आएगा वो भी छोटी सी बोट में लेकर के आएगा। तो लाइक दैट, आप पूरी डिटेल अपनी आंखों से वो देखो कि भैया बाहर ऐसा पोर्च है, लाल कलर की छत है, ऐसे स्लांटिंग उसमें पोर्च में वो है, बाहर गार्डन है, गार्डन में इस कलर के फूल लगे हुए हैं, ये इधर बोगनविलिया है, इधर एलिया लगा हुआ है, इधर ये है, इधर वो है। ऐसे ना जैसे उस घर में अभी खड़े हो, उसमें नंगे पैर चल करके देखो उसको, उसमें इधर से उधर भाग करके देखो, अपनी आंखों से उस सपने को देखो। वो 100 किलो की माला जब आप पहन रहे होगे तो सामने लोग जो बैठे होंगे वो आपकी तरफ कैसे इंस्पिरेशनल नजरों से देख रहे होंगे, उन नजरों को देखो। जब गाड़ी आप पहना ले रहे होगे तो वो गाड़ी कौन से कलर की, उसके अंदर ऐसे गुड्डा गर्दन वाला लगा होगा, या किसी भगवान जी को लगाओगे, या उसमें कौन, मतलब सब कुछ उस गाड़ी के बारे में देखो, आंखें इन्वॉल्व करो। फिर आता है कि सुनो उस समय कैसी आवाजें आ रही होंगी, सुनो कि वो जो फाउंटेन का पानी है वो खलखल खलखल कैसे कर रहा है, सुनो कि वो जो आपका बच्चा है वो खिलखिल कर रहा है, बड़ा सा घर है, वो पहले आपके पास खिलखिल कर रहा है तो जोर से आवाज आ रही है, भागता हुआ दूर चला गया तो वही खिलखिल खिलखिल की आवाज थोड़ी दूर हो गई। उसको पास आते हुए, दूर जाते हुए, अपने कानों का इस्तेमाल करो उस सपने को बिल्ड करने के लिए कि उस घर में क्या क्या होगा, कौन से मंत्र गूंज रहे होंगे, तो कौन सी कोयल कूक रही होगी, तो कहाँ गिलहरियां इधर से उधर भाग रही होंगी, या आपको डॉगी रखने का शौक है तो वो डॉग जो है वो भौं भौं कर रहा होगा या कूकू कर रहा होगा। जो भी उस घर में जो भी आप आवाजें चाहते हो ना, उनको कानों से सुनो।
अगर आपकी कार की डिलीवरी हो रही होगी तो कौन सा म्यूजिक बज रहा होगा, हमें मोदी केयर बज रहा होगा, क्या हो रहा होगा वो सुनो। फिर नाक को इन्वॉल्व करो, सूंघने की शक्ति को इन्वॉल्व करो, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी इंद्रिय है कि उस समय खुशबू कैसी होगी। जब आपको 100 किलो की माला पहना रहे होंगे तो वो गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही होगी, क्या आपकी ड्राइंग आपके बेडरूम की खिड़की के बाहर मोगरा लगा होगा या चमेली लगी होगी, या आपको गुलाब पसंद है किसकी खुशबू आ रही है, या यूकलिप्टस के पेड़ लगे हुए होंगे, क्या कैसे खुशबू होगी, उसमें से किचन में से क्या क्या बनने की खुशबू आ रही होगी, क्या है जो फ्रेग्रेंस आप यूज करना चाहते हो अपने घर में, कौन सा लोशन आपने लगाया होगा, कौन सा परफ्यूम आपने लगाया होगा, कौन सी चीज आपने पर्दों पर स्प्रे करी होगी, वो उस खुशबू को एंजॉय करो। फिर आता है टेस्ट, स्वाद, वो बहुत बड़ी सेंसेस है। तो उसी सपने में कुछ खाने पीने का डालो कि जी जब कार का हो रहा होगा तो लड्डू बट रहे होंगे, जब 100 किलो की रिकॉग्निशन हो रही होगी तो काजू की बर्फी खिलाई जा रही होगी, जब मकान का नागल का हवन हो रहा होगा तो उस हवन के वक्त पनीर टिक्का बन रहा होगा, या ये जो भी आपका सपना है उसको स्वाद मुंह में लेकर के देखो। और फिर फाइनली टच, क्या टच कर रहे होगे उस समय, कौन आपको गले लगा रहा होगा, कौन आपको शाबाशी दे रहा होगा, आप अपने आप को छू रहे होगे तो कितना अच्छा महसूस कर रहे होगे, कौन सी खुशी है जो महसूस कर रहे होगे, आपके ना ये दर्द कर रहे होंगे, मुस्कुरा मुस्कुरा करके सब लोग आ करके आपको बधाई दे रहे होंगे और आप मुस्कुराए चले जा रहे होगे। ऐसे पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व करके सपना देखो, सोचो। आज 8 8 8, मैं 8 8 8 के कारण नहीं कह रही, पर ये काम कल करने वाला नहीं है, ये फ्यूचर में करने वाला काम नहीं है, ये हर दिन करने वाला काम है, ये आज करने वाला काम है, ये अभी करने वाला काम है। अपनी सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके मैनिफेस्ट करो अपने सपने को, अपने सपने को अभी जीवंत लाइव अपने सामने देखो। मैं आपको अपने बारे में एक बताना चाहती हूँ बात कि मैंने कभी कोई सपना सपना सपने में ही जीने के लिए होता है, फिर जब पूरा हो गया तो फिर पूरा हो गया, फिर अगला सपना देखो। वही आपको करना है, अपने सपनों को जो आपको खुशी देते हैं उनसे ताकत मिलेगी आपको। मैनिफेस्ट करो, सोचो आपका बच्चा जब हंस रहा होगा, आपके मम्मी पापा की आंख में जब आंसू होंगे, तो क्या आपकी आंख नम नहीं हो जाएगी। उस खुशी को डीप अंदर से महसूस करो कि घर वाले जब भंगड़ा कर रहे होंगे, ये अभी ये ऐसा कहते हैं लोग, बाद में तभी लोग ऐसा कह रहे होंगे, उस अचीवमेंट को ट्रूली जियो, इसको कहते हैं मैनिफेस्ट करना। और ये पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व करके करने वाला काम है। कैन यू डू दिस? रोज करो, तब तक करो जब तक आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं बहने लगे कि यहाँ हो गया। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले स्टेडियम में बैठे हैं, ये बात सोचना शुरू करती हूँ, मुझे 7 8 मिनट लगते हैं, मेरी दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मैं उस मोमेंट में होती हूँ और मैं आप ही सब लोगों को देख रही होती हूँ कि यार दुखी हो रहे हो, यार स्टैंड पे क्यों बैठे हैं 10 लाख कमा के, हमें भी 25 50 लाख कमा के आगे सोफे पे बैठना था। मैं 10 लाख रुपया कमा के भी अगर ये दुख आपको नहीं हुआ ना, तो सुरेखा भार्गव का नाम बदल देना। ये ताकत हमें समझ में आ जाती है ना, जबकि हमारे पास ये ताकत है, उसके बाद खुला आसमान हमारे सामने है। इतनी ब्यूटीफुल है ये दुनिया, इतनी इतनी मैजिकल है ये सक्सेस, जिसको अगर हम चाहें तो बस सही तरीकों का काम में लेकर के अपना बना सकते हैं। तो आप भी कोई भी चीज फैसला कर लो कि भैया मैं जब अब 1 लाख रुपए का चेक कमाऊंगा ना, तब जैसे हमारे मनीष त्रिपाठी भैया ने किया था, वहां पे कोटा में प्याज की कचौरी बहुत अच्छी मिलती है और उनकी बहुत पसंद की चीज है, तो प्याज की कचौरी छोड़ दी थी कि इतने का चेक आ जाएगा उसके बाद प्याज की कचौरी खाऊंगा। फिर रोज कायनात से कहते थे प्याज की कचौरी खानी है, प्याज की कचौरी खानी है, प्याज की कचौरी खानी है, धीमे से कहते थे, इतने के चेक के बाद प्याज की कचौरी खानी है, प्याज की कचौरी खानी है, इतने से चेक के बाद। फिर बस वो कायनात ने जिस दिन हाँ भर दी तो उतने का चेक आ गया। ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ये नहीं कहना, कुछ लोग कहते हैं चप्पल पहनना छोड़ दूंगी, अरे भैया फिर बिजनेस कैसे करोगे चप्पल पहनना छोड़ दोगे तो? ऐसा काम कुछ नहीं करना है जो बिजनेस, कुछ लोग टफ चीजें कह देते हैं, अगर मेरे को 2 लाख रुपए का चेक आया तो मैं अपने सब लोगों को वैष्णो देवी लेके जाऊंगा। अरे भैया क्या आज सब लोगों को वैष्णो देवी ले जा सकते हो? कायनात को कुछ आसान सा काम देना है जो आप आज रोज कर रहे हो, मुश्किल काम नहीं देना, नहीं तो कायनात वो काम, जैसे मैंने एक बार दे दिया था कि जब मेरा है ना मैं जब मेरी ये वाली फलानी फलानी रिकॉग्निशन होगी तो ये वाली ब्लैक ड्रेस पहनूंगी 25 किलो वजन कम करके, ना वो 25 किलो वजन कम हुआ, ना वो ब्लैक ड्रेस पहनी, ना वो रिकॉग्निशन हुई। मैं सोचे जाऊँ क्या गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई, मैंने कहा अरे तेरी कायनात को कठिन काम दे दिया, इसलिए लफड़ा हो रहा है। मैंने एकदम से बदला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये वाली ड्रेस नहीं पहननी, मैं तो साड़ी पहन करके चल जाऊंगी, कोई भी वेट हो क्या फर्क पड़ता है। तो फट से 6 महीने में काम हो गया। तो कुछ भी बड़ा टारगेट कायनात को नहीं देना है, उसको पतली गली से निकालना है अपनी तरफ। ये एक ट्रिक है जो हम अपनी सबकॉन्शियस के साथ करते हैं। तो आप लोग भी कुछ भी छोड़ो और फिर लगातार बेसिक करो, बेसिक करो, बेसिक करो। बेसिकली इस बात को समझो कि जो हमारे और कायनात के बीच की पाइपलाइन है ना, उस पाइपलाइन में जो ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस हमें खोलने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, पाइप है, लंबा सा पाइप है, बहुत बड़ा, गार्डन में पानी देना, और उसके बीच में इतना कचरा फंस गया है,
पूरे ब्लॉक आपको वो ट्रांसपेरेंट पाइप है और दिख रहा है कि इसमें इतना सारा कचरा फंसा हुआ है, क्या करोगे? काट नहीं सकते हो तो क्या करोगे? वो तो दूसरा सिरा तो दूर है, ये सिरा आपके हाथ में, तो क्या करोगे? यहाँ से पानी डालोगे, यहाँ से तेज प्रेशर के साथ नल पे पाइप को लगाओगे, टाइट पकड़ के खड़े रहोगे, पूरा नल खोल दोगे और भैया जुक करके है ना प्रेशर से वो कचरा खुलेगा। जल्दी खुले या देर से खुले, पर खुलेगा तो प्रेशर से ही। तो कायनात और आपके बीच की पाइपलाइन में सदियों से कचरा डाला गया है। आपसे ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, कचरा डाला गया है। आपको क्या करना है? उस कचरे को हटाना है, उस ब्लॉकेजेस को हटाना है। सारा